ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं मल्टीप्लाई यानी नंबर विद 11, यानी कि आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का एक शानदार मस्त सा तरीका। तो देखिए ऐसा तरीका अपन सीखेंगे जिससे 11 से अगर अपन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही कम समय में अपन अपने आंसर तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जैसे कि अपने अगर मैं बात करूँ कुछ अपन एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 24। अब जैसे देखिए 24 को मान लो अपने को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब देखिए किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 24 को कर रहे हैं तो उसका तरीका अपना सेम ही रहने वाला है। जैसे आपको यहाँ पे दो डिजिट दिखाई दे रहे हैं 2 और 4, तो आपको क्या करना है 2 और 4 को लिख लेना है और इसके बीच में यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिख देना है। जैसे 2 और 4 इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 264 इज आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ 43 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 11 से। अब फिर वही 43 है तो इसको लिख देंगे 4 3 और बीच में इसको ऐड करके, यानी 4 + 3 = 7। तो यहाँ पे 473 अपना आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल के साथ चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 54। अब 54 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो यहाँ पे 5 4 और इनको ऐड करके बीच में लिख देंगे 9, यानी कि 594 अपना सही आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल के साथ अपन आगे आगे लेवल भी बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 74 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 11 से, तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 4 और बीच में इसको ऐड करेंगे। जैसे 7 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जैसे देखिए मान लीजिए अब यहाँ पे अगर एक डिजिट की संख्या होती तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 17 को मल्टीप्लाई करना होता 11 से, तो यहाँ पे 1 7 इसको ऐड करके लिखेंगे 8, 187 इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर दो दो अंकों की संख्या आती है, दो डिजिट की कोई भी संख्या आती है, तो उसको हम एक डिजिट की बनाएंगे। अब एक डिजिट की कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये जो 11 आया है इस एक को हम आगे बढ़ा देंगे और इस एक को रख लेंगे। जैसे देखिए 74 को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 11 से, तो 7 4 बीच में इसको ऐड करके लिखेंगे तो 11। अब इस एक को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा और बीच वाले एक अक्षर को हम यहीं पे रखेंगे 8 1 4, यानी कि 814 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे 97 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 9 7 बीच में इसको ऐड करेंगे तो 16 आएगा। अब दो अंकों की संख्या आ गई तो इस एक को आगे बढ़ा देंगे 10, 6 को ऐसे ही रख लेंगे और 7, 1067 अपना आंसर हो जाएगा 1067। जैसे कि और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे जैसे 253। अब हम आते हैं तीन अंकों की संख्या पे। जैसे कि यहाँ पे अब पहले तो अपन दो अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर तीन अंकों की संख्या को भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है 11 से, तो भी अपना आंसर सेम ही रहेगा, मतलब तरीका सेम ही रहेगा। जैसे 253 है तो यहाँ पे अपन 2 3, लेकिन अब की बार अपन यहाँ पे दो दो अंक रखेंगे। क्यों? एक बार तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 5 और 3 को ऐड करें, यहाँ पे 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 2783 अपना आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ और एग्जाम्पल अगर अपन एक आधा देखें तो यहाँ पे मान लीजिए कि 467, इस संख्या को अपने को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो फिर वही यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और बीच में रखेंगे दो अंक। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 6 और 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। लेकिन फिर वही जब दो अंकों की संख्या आ जाएगी तो अपन यहाँ पे एक ही अंक रखेंगे, यानी यहाँ पे मैं 0 को रखूंगा, एक को इधर ले जाऊंगा, यहाँ पे इस एक को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 5 0 और यहाँ पे 7। लेकिन अब इस 13 में भी एक ही अंक रखेंगे, यानी इस 3 को तो इधर ही रहने देंगे और इस एक को अपन यहाँ ले जाएंगे, यानी कि 5 0 के साथ एक आ जाएगा तो 1 3 7, 5137 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप ट्राई करना चाहें
तो यहाँ पे मैं आपको एक जैसे मान लीजिए कि आपको 7 यहाँ पे 728, यहाँ पे 728 को आप ट्राई करना और इसको 11 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस तरीके से 11 से अगर किसी भी संख्या का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही आसान तरीके से अपन कर सकते हैं।